विभिन्न राज्यों में एक बार फिर से एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। तो वहीं आपका झारखंड, कर्नाटका, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, आपका जो है सिक्किम जैसे राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो गया है। मेरे हाथ में आपको एसआईआर फॉर्म नज़र आ रहा होगा। जो एसआईआर फॉर्म हमको मिला है, 3 एसआईआर फॉर्म हमको मिला है, जो मैं भर लिया हूँ और इसको मैं आज ले जाकर अपने बीएलओ को दूंगा। और सुबह सुबह रात में बात हुई थी बीएलओ अधिकारी से। जो मेरा बीएलओ अधिकारी हैं वो काफ़ी मतलब वो मदद भी करते हैं, और वो बोले कि आप सुबह में ला करके अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो गई थी जिस वजह से मुझे फॉर्म को फिर से सही करके आज ले जाकर मैं जमा करूंगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग भी वो गलती करें जो मेरे से गलती हुआ। आइए आपको पूरी जानकारी देंगे, कहां कहां एसआईआर हो रहा है उसके बारे में भी बताएंगे, और एसआईआर जो हो रहा है उसमें कौन सा दस्तावेज अहम है आपके लिए वो भी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी एसआईआर का काम शुरू हो गया है, आप सब जान ही रहे हैं। आपका झारखंड, कर्नाटका और आपका जो है पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम जैसे मतलब राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो गया है। तो वहीं झारखंड में भी शुरू हो गया है और मैं अभी झारखंड में ही हूँ, और मैं झारखंड का आपका मतदाता हूँ। तो मेरा फॉर्म आ गया है एसआईआर वाला। अब मैं फॉर्म को भी फिलअप कर दिया हूँ, अब इसको भर करके जमा करना है। लेकिन इस फॉर्म में जो गलती हुआ, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय विभिन्न सावधानी आपको बरतनी है, और कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपके पास ये फॉर्म पहुंचा है तो फॉर्म आपके पास है तो हाथ में ले लें। मैं फॉर्म को पढ़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। एसआईआर का काम अभी शुरू हो चुका है एक बार फिर से आपका झारखंड में, और झारखंड में घर घर बीएलओ के अधिकारी घूमकर ये फॉर्म बांट रहे हैं, और जो फॉर्म भर दे रहा है वो बीएलओ अधिकारी को जाकर सबमिट भी कर रहा है। तो अगर आप फॉर्म नहीं लिए हैं तो सबसे पहले बीएलओ अधिकारी जो है आपका क्षेत्र का, उससे संपर्क करके ये फॉर्म लें, और इस फॉर्म में जो जो जानकारी आपसे मांगा गया है उसको सही तरीके से भरें। तो क्या क्या जानकारी मांगा गया है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तीनों फॉर्म है। 3 फॉर्म आया है, एक मेरा मम्मी का, एक मेरा पापा का। तो वहीं जो 2 कॉलम जो दिया गया है ऊपर में, जिसमें पहला कॉलम में लिखा गया है कि आपका पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो जो पिछले एसआईआर में अगर आपके माता पिताजी अगर शामिल हुए हैं तो उनको आप पहला कॉलम में उनका आप पूरा जानकारी देंगे, जैसे मतदाता का नाम, एपिक नंबर आपको अगर मालूम होगा तो बताएंगे, रिश्तेदार मतलब आपके पिताजी का नाम समझ लीजिए, और संबंध में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, और आप जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, मतलब आपके पिताजी 2003 में कहाँ वोट दिए थे, और 2003 में मतलब उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, और कहाँ मतलब कौन सा मतलब राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य का भी नाम लिखना है, उस जिला का भी नाम लिखना है। और 2003 का जो आपका मतलब आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर आप पता कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि 2 जानकारी है जो कि लोग काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं। क्योंकि 2003 में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा ये भी पता करना जरूरी है, और 2003 में आपका विधानसभा क्षेत्र का संख्या क्या रहा ये भी आपको पता करना है, और भाग संख्या क्या रहा ये भी पता करना है 2003 का ही। ये नहीं कि 2000 आप 14-15 का पता करने लगिएगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि भाग संख्या विधान निर्वाचन क्षेत्र आपका जो होगा वो 2003 का ही डालना पड़ेगा, और संख्या विधानसभा संख्या कितना है ये भी 2003 में जो आपका विधानसभा संख्या होगा वही डालना होगा। भाग संख्या 2003 में जो होगा वही डालना होगा। क्रम संख्या 2003 में जो होगा वही डालना होगा। उसके बाद अपना जन्म तिथि डाल दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, अपना पिता का नाम दे दीजिएगा और अपने माता का नाम दे दीजिएगा, और नीचे में फॉर्म के नीचे में साइन कर दीजिएगा। अगर आप पहला बार अगर आप एसआईआर में शामिल हो रहे हैं तो आप पहला बार आप दूसरा कॉलम में, यहाँ इस कॉलम में आप भरेंगे, जो कि मैं गलती कर दिया था इसलिए मैं व्हाइटनर लगाया हुआ हूँ। तो दूसरा बार अगर आप एसआईआर में शामिल हो रहे हैं तो
तो पहला बार अगर आप शामिल हो रहे हैं तो दूसरा कॉलम में भरेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है। मतलब आप अगर पहला बार शामिल हो रहे हैं तो आप अपने मतलब सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना एपिक नंबर डालेंगे, अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो कोई दरकार नहीं है। रिश्तेदार का नाम डालेंगे, वही अपने पिताजी का नाम, और आप संबंध में भी पिताजी का ही नाम होगा, और जिला, जिस जिले से बिलोंग करते हैं वो जिला का नाम होगा, राज्य, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम होगा, जो विधानसभा क्षेत्र है आपका वो विधानसभा क्षेत्र डाल दीजिएगा, और वो संख्या डाल दीजिएगा अगर आप पहला बार शामिल हो रहे हैं, और उसका भाग्य संख्या डाल दीजिएगा और क्रम संख्या डाल दीजिएगा। अब पहला बार आप वोट जहां दिए हैं, मतलब जो आपका बूथ है, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उसका संख्या डालना है। पहला बार जो एसआईआर में शामिल हो रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पिछला बार एसआईआर में जो शामिल हुए थे 2003 में, उनको जो डॉक्यूमेंट देना है वो 2003 का जो मतदाता सूची में उनका नाम जो है वो वाला पेज का जीरोक्स करा के आपको, मतलब ये जो आपका एसआईआर फॉर्म है इसके साथ अटैच करना होगा, और एक आपका आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। 2003 में जो आपका विधानसभा क्षेत्र रहा उसका नाम लिखेंगे, 2003 में जो आपका भाग्य संख्या रहा वो उसको डालेंगे, और क्रम संख्या डालेंगे 2003 का ही। वोटर लिस्ट आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा क्रम संख्या और भाग्य संख्या, जिसको आप डाल सकते हैं। जो आपका इसमें जो डब्बा बनाया गया है इसमें आप डाल सकते हैं, मतलब ये फॉर्म में। और मैं मोटा मोटी इस फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दिया। तो वहीं एसआईआर का काम अलग अलग राज्यों में हो रहा है, और साथ में 2003 का वोटर लिस्ट के साथ में अपना आधार कार्ड को ज़रूर अटैच कीजिएगा। ये फॉर्म को अच्छे तरीके से भर के अपने बीएलओ जो आपका है उसको ले जाकर ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा, ताकि आपका समस्या मतलब जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। उसके बाद अब बीएलओ अधिकारी आगे आपसे और क्या दस्तावेज मांगता है देखने वाली बात होगी। और आज मैं इस फॉर्म को ले जाके जमा करूंगा। अगर आपके पास एक फॉर्म है तो मैं अभी जो जानकारी आपको दिया, अगर उस हिसाब से अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।